जो मिलन के होते हैं वे अत्यधिक आनंद युक्त और माधुर्यता से ओतप्रोत होते हैं, मगर उसके साथ ही साथ बिछोह के क्षण, जुदाई के क्षण, अलग होने की आशंका ही पूरे शरीर को मत देती है, बेचैन कर देती है, तड़फा करके रख देती है। ऐसा लगता ही नहीं कि आप और हम इस पंडाल में 8 दिन व्यतीत कर चुके हैं। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी तो आई हैं, अभी अभी थोड़ा आनंद आने लगा है, और जो ही आनंद की वर्षा होने लगी कि विदाई के क्षण आ गए। और विदाई के क्षण भी ऐसे कि कुछ पता नहीं कि कब और कहां मिलेंगे। मैं जानता हूं कि भोलानाथ ने जो अपनी बेचैनी, जो तड़फ अपने गीत के माध्यम से व्यक्त की है, वो हम सब की बेचैनी है, हम सब की तड़फ है। मैं आपके आंसुओं को देख रहा हूं और आपके चेहरों को भी देख रहा हूं। ऐसा लगता है कि जैसे जुदाई का शब्द ही पूरे जीवन को निचोड़ करके रख देता है, मगर जहां मिलन होता है वहां बिछुड़ना भी होता है। मेरे भाग्य में तो मिलना कम लिखा है और बिछुड़ने की लाइनें ज्यादा लिखी हुई है। शिष्यों से, उन आत्मीय से, उन साधकों से। और इसीलिए आज अपने इस प्रवचन में मैंने आपको शिष्यों और साधकों शब्द से विभूषित किया, तो पुत्रों शब्द से भी विभूषित किया, क्योंकि आप केवल साधक ही नहीं है, केवल शिष्य ही नहीं है, मेरे पुत्र भी है, आत्मीय भी है, प्राण भी है, कर्तव्य भी है। मैं तो आपसे भी ज्यादा संवेदनशील हूं, आपसे भी ज्यादा कोमल हूं। ऊपर से मेरा व्यक्तित्व चाहे कितना ही कठोर हो, बेदाम की तरह जो ऊपर बहुत सख्त होता है पर अंदर बहुत सुस्वादु और मधुर होता है। सत्य इसलिए होना पड़ता है कि मैं अपने जीवन काल में आपको कुछ बना दूं, और वहां थोड़ा संयम, थोड़ी कठोरता, थोड़ा अनुशासन देना ही पड़ता है। मैं उस समय भी मेरे हृदय को चोट पहुंचती रहती है कि ये सब तो एक कोमल गुलाब की तरह है, इन्होंने अपने जीवन में अभी वो घाम, वो धूप, वो तकलीफ देखी नहीं है जो साधनाओं में आती है। अभी से इनके ऊपर इतना प्रहार नहीं करना चाहिए। पर जो कुछ भी अगर आपके साथ किया है तो अपना समझ करके, डांटा भी है तो प्यार से। और यह बात निश्चित है कि यदि आप अपने घर जाकर के चाहे कितना ही कठोर हो, आप मुझे भूल नहीं पाते, संभव भी नहीं। जो ही आप खाली होते हैं त्यों ही मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं। प्रत्येक क्षण आपको एहसास होता रहता है कि कोई हमारे पास है। आपकी बात, उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी मजाक, उनके शब्द, उनकी साधनाएं, उनकी सामीप्यता, सब कुछ आंखों के सामने नाचने लगता है, और जबरन आपकी आंखों में से आंसू छलकने लग जाते हैं। वे आंसू आपके और मेरे बीच में एक सेतु है, पुल है। वे इस बात के प्रतिबिंब है कि आपके मेरे हृदय एक साथ ही धड़कते हैं।
मैंने इस प्रवचनों में एक ही बात कही है कि अब वो क्षण आ गया है कि जब आप थोड़ी हिम्मत और साहस से दौड़े, गतिशील हों और जहां भी ज्ञान की सरिता प्रवाहित हो रही हो वहां पहुंचे, आपके कदम रुके नहीं। क्योंकि इस शिविर में आपने देखा होगा कि मैंने काफी भार कम करने की कोशिश की है, बांटने की कोशिश की है, इसलिए कि अब मेरा लक्ष्य यह है कि अपने शिष्यों को यथार्थ रूप में, प्रैक्टिकल रूप में वे साधनाएं करवाई दूं जिससे कि वे जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। मैं समझ रहा हूं कि आपके प्रयत्नों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर आपके प्रयत्नों से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर मेरे प्रयत्नों से होना चाहिए, होना चाहिए, ये जरूरी है और हो यह आवश्यक है। मेरा तो संपूर्ण जीवन मेरा है ही नहीं, सब शिष्यों में बंटा हुआ है। मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी चेतना, मेरी धड़कन, सब कुछ आप लोगों के बीच में है। जब मैं आप लोगों को नहीं देखता हूं तो बहुत बेचैनी अनुभव करता हूं, बहुत अपने आप को थका हुआ महसूस करता हूं कि, और जब आपको देख लेता हूं तो हृदय में एक उल्लास, एक उमंग, एक जोश, एक उत्साह पैदा हो जाता है। इसलिए पूरा वर्ष आपके लिए एक सौभाग्यदायक वर्ष है। यदि आप प्राप्त करना चाहें, यदि आप स्वीकार करना चाहें, यदि आप जुड़ना चाहें, यदि आप लेना चाहें, क्योंकि इस शिविर से हमने ट्रेंड ही बदला है, एक प्रणाली ही बदल दी है कि खाली साधनाएं या मंत्र ही सिखाने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही साथ इनमें से कुछ चुने हुए शिष्यों को उसी समय शक्तिपात या साधना के माध्यम से पूर्णता और स्पष्टता भी दे दी जाए, जिससे कि वो उसको करके देख ले, वहीं सबके सामने, अपने गुरु भाइयों के सामने। हकीकत में ही मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है गुरु के नाते कि मैं आपको दिशा निर्देश दूं, आपको गतिशील करूं। जहां आपके पैर जड़ गए हैं, जम गए हैं, मैं उनको एक रास्ता दूं। जहां आपके भाग्य के द्वार बंद हो गए हैं और उसमें जंग लग गई है तो धक्के दूं और वे दरवाजे खुल जाएं, जिससे शुद्ध रोशनी, शुद्ध हवा अंदर प्राप्त हो सके। और मैं निरंतर ऐसा कर रहा हूं, निरंतर आपके हृदय के किवाड़ों को धक्के दे रहा हूं, अपनी जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ। किसी की जंग कम लगा है तो 4-6 महीने में खुल जाते हैं दरवाजे, किसी की ज्यादा जंग लग गया है तो 1-2 साल लगेंगे, मगर मैं अपने परिश्रम से पीछे नहीं रहूंगा। आखिर हर हालत में आपके उस जंग लगे दरवाजों को खोल के ही रहूंगा, इतना मुझे विश्वास है। साधना के लिए और अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए भी मेरे घर के दरवाजे हर क्षण 24 घंटे आपके लिए खुले हुए हैं। कभी भी आकर आप दरवाजे पर दस्तक देंगे तो मैं दरवाजे पर ही आपके स्वागत के लिए खड़ा मिलूंगा। आपको आप मेरे हैं और मेरे आत्मीय हैं, मेरे प्राण हैं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं।
बोले प्रेम से सदगुरुदेव की